रड़ी फूंक दी, आपने तबाही और बर्बादी की वो मिसाल कायम की है जो पीछे 74 सालों में भी नहीं मिलती। इन हुक्मरानों की अय्याशियों की वजह से आवाम भूख मर रही है, खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गई है। मैं शौकत अब्बास गिल, सुल्तान न्यूज़ अब्दुल हकीम के साथ। आज हम महंगाई के इशू पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल हकीम के मशहूर जर्नलिस्ट आसिफ अली ख़ान साहब और ताहिर सलीम सऊद साहब। मैं आसिफ अली ख़ान साहब से पूछता हूँ कि जनाब, महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शौकत अब्बास गिल साहब और शुक्रिया सुल्तान न्यूज़। महंगाई के हवाले से इस टाइम जितना भी दुख दर्द बवेला किया जाए कम है। इन हुक्मरानों की अय्याशियों की वजह से आवाम भूख मर रही है। 316 केस खुदकशी के रिपोर्ट हुए हैं मुल्तान डिवीज़न में। आवाम खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गई है। इस पे तो कोई बहस ही नहीं है कि ये जो लोग जो इस वक्त हुकूमत है ये नाजायज़ है, काबिज़ है। लेकिन मुझे दुख सिर्फ़ इस बात का है कि जब अल्लाह ने आपको, कोई भी है, इमरान खान है, नवाज़ शरीफ है, जरदारी है, जब अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया है तो आप खुदा को जवाबदेह नहीं होंगे। आपने इन 2 माह में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने रड़ी फूंक दी, आपने तबाही और बर्बादी की वो मिसाल कायम की है जो पीछे 74 सालों में भी नहीं मिलती। आवाम भूख मर रही है, आटा लेना मुश्किल हो गया है। आप बताएं, 700 रुपये में जो बंदे 700 रुपये कमाते हैं वो कहाँ से आटा कहाँ से लें, घी कहाँ से लें, दूध कहाँ से लें, वो पेट्रोल, वो किराया कहाँ से भरें? मियाँ शहबाज शरीफ साहब बताएं, लोग कहाँ जाएं, लोग किसके पास जाएं? आपने लोगों के कपड़े खींच लिए, आपने सफ़ेद पोश आदमी को नंगा कर दिया, आपने सफ़ेद पोश आदमी को बर्बाद कर दिया है। जिसका घर नहीं है, जो किराए पे रहता है, वो कहाँ से किराया लाएगा? वो आप अपने 4 बच्चे 2 बच्चे कहाँ से पढ़ाए? शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजल रहमान साहब, आप चाहते हैं लोग खुदकशियाँ, इज्तिमाई खुदकशियाँ करें। कहाँ लेके जा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान को? खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें, खुदा के लिए लूट मार बंद करें। ये आपकी मुसलसल लूट मार का नतीजा है। पूरी दुनिया में ऐसे हालात नहीं हैं जो पाकिस्तानी अवाम के हैं। हर पाकिस्तानी इस टाइम खत्ते गुर्बत से नीचे आ गया है। चंद ख़ानदान इस कौम पर, इस मुल्क पर मुसल्लत हैं जो हर दिन अवाम को नोच रहे हैं, अवाम का खून चूस रहे हैं। खुदा के लिए अवाम का खून चूसना बंद करें, इस कौम पर रहम कर दें। इस कौम के पल्ले कुछ नहीं है, इसके मज़दूर फाके मर रहे हैं। इस कौम की बेटियां अपनी इज़्ज़तें बेचने पे मजबूर हो गई हैं। माँ बाप दर बदर जाके भीख मांगते हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। रक्शे वाला सारा दिन रक्षा भगाता है, उसके पास पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं होते। जो गधा रेडी वाला है वो सारा दिन बाज़ारों में काम के लिए ज़लील ख्वार हो रहा होता है, उसके पास काम नहीं है। जब से आप आए हैं कारोबार ख़त्म हो गए हैं, बाज़ार वीरान हो गए हैं, सुनसान हो गए हैं, लोगों के चेहरे पे परेशानियां हैं। एक बाप या एक ख़ानदान का कफ़ील रोते हुए घर दाखिल होता है और रोते हुए घर से बाहर निकलता है। नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आप लोगों की वजह से कहाँ जाएँ, किन के पास जाके रोएं? इस आवाम पे रहम करें। आपकी महंगाई ने, आपकी गलत पॉलिसियों ने, मुल्क लूटने के रिवाज ने आवाम को जहन्नम, ये ज़िंदगी जहन्नम से भी बदतर है। शायद अल्लाह ताला जहन्नम में भी जहन्नमियों पे रहम कर लेगा, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान आवाम पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है और हर रोज़ महंगाई का एटम बम गिराते हैं। खुदा के लिए इस कौम को माफ़ कर दें। ये एक पाकिस्तानी की दुख भरी आवाज़ है और ये सिर्फ आसिफ अली ख़ान के अल्फाज नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है, जिसको मेरे ख़्याल में न्यूट्रल्स बगौर सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि अल्लाह ने हिसाब लेना है। तो मेरे साथ ताहिर सलीम सऊद साहब हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा कि अभी सिर्फ कल में 8 रुपये मज़ीद
फ़ी यूनिट बिजली में इजाफ़ा हुआ है यूनिट बिल में। और अभी वज़ीर आज़म साहब ने इरशाद फरमाया है कि अभी कौम को मज़ीद कुर्बानी देनी पड़ेगी ये 1 जुलाई से। तो कुर्बानी तो यही है कि जो ईद आ रही है, मेरे ख़्याल में इंसानों को खुद ज़िबा हो जाना चाहिए। ये तो इंसानों की कुर्बानी ले रही है, ये हुकूमत तो इस ईद कुर्बान पे इंसानों को ज़िबा कर रही है जी। बिल्कुल सर, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं और जो उनका रहन सहन सामान वो बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं जनाब, उनके मीटर काट लिए गए हैं। और अब जो सैलाब आएगा जी, तो हुकूमत की हर पॉलिसी के बाद हर दिन मुफ्ता इस्माइल साहब, हुकूमत पंजाब और वफाक हर दिन नए टैक्सेस लगा रहे हैं और गोरख धंधा बनाया है। हर दिन आवाम को शबे खून मारा जाता है आवाम पर। जो ये पॉलिसियाँ ऐसे ही जारी रहीं तो आने वाले दिनों में जो तूफ़ान यहाँ आएगा, हर हुक्मरान के गिरवान तक आवाम का हाथ जाएगा। याद रखें, अगर आपने यही रवश इख्तियार रखी तो। जी ताहिर सलीम सऊद साहब, आप अपने कारोबार के बारे में बताएं कि हम जब शहर देखते हैं तो वो हमें सुनसान नज़र आ रहा है, गरीब मारा गया है इस मुल्क में, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत साहब, कारोबार के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि एक तो जो ताजर है वो लोड शेडिंग की वजह से दुकान में बैठ नहीं सकता। वो महंगाई इतनी ज़्यादा है, कोई कस्टमर मार्केट में है ही नहीं। सारा दिन ताजर हजरात एक दूसरे को देख देख के जेब से कोई किसी के पास कुछ जमा पूंजी है तो वो जेब से खर्चा करके घर चले जाते हैं और घर खाली जेब जाते हैं, खाली हाथ। बच्चों को क्या दें जाके। तो इस वक्त महंगाई और ये बिजली की महंगाई जो है ये इतनी ज़्यादा हो चुकी है। चलो महंगाई एक तरफ, बिजली दें तो सही। इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद बिजली है ही नहीं, कोई कारोबार है। हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा काम, बल्कि सारा काम ही बिजली पे चलता है। वो बिजली है ही नहीं। जब बिजली नहीं होगी तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो आवाम बिल्कुल भूखी मरेगी। और ये इतनी गर्मी में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ज़लील हो रहे हैं। इस वक्त आवाम एक दूसरे को खाने पे आ गई है और जो मुतवस्सित तबका है वो अपनी सफ़ेद पोशी कायम रखने के लिए बहुत नीचे जा रहा है और आए दिन मकरूज़ होता चला जा रहा है। इस पे हमारी हुकूमत वक्त को गौर करना चाहिए और इस आवाम के बारे में सोचना चाहिए। आसफ़ अली ख़ान, मेरे ख़्याल में वो कहते हैं ना कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो पसे आईना वालों ने मुल्क का ये हाल कर दिया है। अब जी शहबाज शरीफ साहब ने 9 बजे मार के शहर बंद, जनाब कारखाने मिले और इदारे बंद। तो सर उसका फ़ायदा ये हुआ कि पहले तो शेड्यूल से बिजली जा रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बाद 15 मिनट के लिए बिजली आ रही है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? शौकत साहब, इसमें मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब इमरान ख़ान साहब को। बतौर आम शहरी, लोग समझते हैं कि जब लोग इमरान ख़ान की बात करते हैं तो वो पीटीआई से तल्लुक़ रखते हैं। बतौर आम शहरी मैं इमरान ख़ान साहब को सलाम पेश करता हूँ। उनकी पॉलिसियों को पूरी दुनिया ने सराहा। जब कोरोना अपने अरूज पे था तो पूरी दुनिया की मैशत जो है वो डूब गई थी और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने माँ सवाए हॉट स्पॉट वाले एरियाज़ के पाकिस्तान को लॉकडाउन से बचाया। उनकी बेहतर पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। इन लोगों ने आते ही, अब पूरी दुनिया में कोरोना नहीं है, कहीं भी लॉकडाउन के बारे में कोई सोच नहीं सकता। आते ही ताजरों पे जो पहले महंगाई से बदहाल हैं, जो टैक्सेस से परेशान हैं, उन पर लॉकडाउन की एक नई आफत मुसल्लत की है। लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी बिजली इनसे पूरी नहीं हो रही। इनकी चोरी डकैती की वजह से पाकिस्तान का निज़ाम इनसे संभाला नहीं जा रहा। पाकिस्तान को बर्बाद करने के ये लोग दरपे हैं। किसी भी सूरत जब तक ये स्टेप डाउन नहीं करेंगे तब तक कोई भी बहरान इनसे हल नहीं हो सकेगा। जी, तो आसफ़ अली ख़ान साहब के जो तमाम बातें हुई, इनका खुलासा मेरे ख़्याल में ये है कि इस चोरी चकारी के निज़ाम, जिसे उर्फ़ आम में जमहूरियत कहते हैं, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा।
और ये सरवाइव नहीं कर सकेगा जब तक सदारती निज़ाम नहीं लाया जाता। ये माज़रत के साथ MNAs, MPAs, सेनेटर्स, कायमा कमेटियाँ, उनके चेयरमैन, ये मशीर, फ़लाँ मशीर, डिंगा मशीर, ये हमारे वसाइल को रगड़ा दे के आवाम को मार रहे हैं। हमारा पसे आने वालों से बार बार हमारी दरख्वास्त है कि इस मुल्क पे रहम करें। ये लाखों कुर्बानियाँ देकर मुल्क हासिल किया गया, इसलिए हासिल नहीं किया गया था कि 74 साल गुज़रने के बावजूद अवाम ही कुर्बानियाँ दे जी। अब हुक्म आया कि आपने कुर्बानी देनी है। मुश्किल फ़ैसले गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए हैं। इनका तो छींक आए तो इलाज भी सरकारी ख़र्चे पे लंदन में होता है। अल्लाह ताला हम पे और इस मुल्क के अवाम पे रहम व करम फरमाए। शौकत अब्बास गिल, सुल्तान न्यूज़, अब्दुल हकीम।